रखी नजर हर खबर पर। टुडे न्यूज राजस्थान। नमस्कार, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं टुडे न्यूज राजस्थान। यदि आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। आइए अब रुक करते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। 2 मासूम बच्चों और पत्नी को उतारा मौत के घाट। वारदात को अंजाम देने के बाद खुद ने भी दी जान। आर्थिक तंगी से कई दिनों से था परेशान। सरकारी स्कूल की छत गिरने से हुआ बड़ा हादसा। 7 मासूमों की गई जान, 28 गंभीर घायल। पीएम मोदी और मुख्यमंत्री शर्मा ने जताया शोक। मुखबिरी के शक में युवक को उतारा मौत के घाट। शव जलाकर राख फेंकी तालाब में। पुलिस ने 6 आरोपियों को किया गिरफ्तार। तो यह थी हेडलाइंस और अब खबरें डिटेल से। उदयपुर के हिरणमगरी थाना क्षेत्र स्थित प्रभात नगर से शुक्रवार दोपहर एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जिसने पूरे इलाके को स्तब्ध कर दिया। बताया जा रहा है कि आर्थिक तंगी से परेशान एक युवक ने पहले अपनी पत्नी और 2 मासूम बच्चों की हत्या कर दी और फिर खुद फांसी लगाकर जान दे दी। हिरणमगरी थाना अधिकारी भरत योगी ने जानकारी देते हुए बताया कि मृतक की पहचान दिलीप चितारा के रूप में हुई, जो रवि सचदेवा के मकान में किराए पर अपने परिवार के साथ रह रहा था। गुरुवार रात से कमरे का दरवाजा बंद था, जिससे आसपास के लोगों को संदेह हुआ। जब दोपहर तक दरवाजा नहीं खुला तो पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस और स्थानीय लोगों की मौजूदगी में जब कमरे का दरवाजा तोड़ा गया तो कमरे के अंदर दिलीप का शव फंदे से लटका मिला, जबकि उसकी पत्नी और दोनों बच्चों के शव बेड पर पड़े थे। पुलिस के अनुसार दिलीप चितारा ने पत्नी अलका का गला तार से घोंटकर उसकी हत्या की। वहीं दोनों बच्चे मनवीर और खुशबीर को कथित रूप से विषाक्त पदार्थ खिलाकर मारा गया। पत्नी और बच्चों की हत्या के बाद उसने खुद भी जान दे दी। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि दिलीप पिछले कुछ समय से गंभीर आर्थिक तंगी से जूझ रहा था। परिवार और मानसिक दबाव भी उसे परेशान कर रहा था, जिससे वह अवसाद की स्थिति में था। हालांकि पुलिस अभी मामले की विस्तृत जांच कर रही है और मृतक के मोबाइल, दस्तावेजों और आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है। राजस्थान के झालावाड़ जिले से शुक्रवार को एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। तेज बारिश के बीच पिपलोदी गांव स्थित एक सरकारी स्कूल की छत और दीवार गिरने से 7 मासूम बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 28 से अधिक गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के वक्त कक्षा 7वीं में पढ़ने वाले 35 बच्चे कमरे में मौजूद थे। घटना मनोहर थाना ब्लॉक के पिपलोदी गांव की, जहां सरकारी स्कूल के एक पुराने क्लासरूम की छत बारिश के चलते अचानक ढह गई। दीवारें भी भरभराकर गिर पड़ी। पूरा क्लासरूम मलबे में तब्दील हो गया और बच्चे उसमें दब गए। हादसे के तुरंत बाद स्कूल स्टाफ, ग्रामीण और स्थानीय प्रशासन ने मिलकर राहत और बचाव कार्य शुरू किया। बच्चों को मलबे से निकालकर आनन फानन में मनोहर थाना अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल के प्रभारी डॉक्टर कौशल लोढ़ा ने बताया कि अस्पताल में 35 बच्चों को लाया गया था, जिनमें से 5 की मौके पर ही मौत हो चुकी थी। 11 गंभीर रूप से घायल बच्चों को झालावाड़ जिला अस्पताल रेफर किया गया। रास्ते में एक और बच्चे ने दम तोड़ दिया। वहीं देर शाम तक एक और बच्चे की मौत हो गई। अब तक कुल 7 बच्चों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। हादसे के वक्त 2 शिक्षक स्कूल में मौजूद थे, लेकिन वे कक्षा के बाहर थे, जिससे वे सुरक्षित बच निकले। घटना के बाद स्कूल परिसर में कोहराम मच गया। परिजन अपने घायल बच्चों को गोद में उठाकर दौड़ते हुए अस्पताल पहुंचे। गांव में मातम पसरा हुआ है, हर घर गम में डूबा। मुख्यमंत्री ने पीड़ित परिवारों को हर संभव सहायता का भरोसा दिलाया और अधिकारियों को स्कूल भवनों की स्थिति की तत्काल समीक्षा करने के निर्देश दिए। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। मुखबिरी के शक में एक युवक का अपहरण कर बेरहमी से हत्या कर दी गई, फिर शव को जंगल में जलाकर उसकी राख तालाब में फेंक दी गई। इस सनसनीखेज मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। घटना निम्बाहेड़ा के कनेरा थाना क्षेत्र की है, जहां श्रीपुरा गांव निवासी कालूराम धाकड़ को 25 जुलाई की शाम कुछ लोग घर से उठाकर ले गए थे। चित्तौड़गढ़ एसपी मनीष त्रिपाठी ने बताया कि श्रीपुरा निवासी लाभचंद धाकड़ ने रिपोर्ट दर्ज करवाई कि 25 जुलाई की शाम उसके बेटे कालूराम को देनीपुरिया निवासी सुनील धाकड़ अपने 2-3 साथियों के साथ कार में जबरन उठाकर ले गया। कुछ समय बाद 2 और व्यक्ति घर आए और धमकी देते हुए कालूराम का मोबाइल जबरन छीन ले गए। जब काफी तलाश के बाद भी कालूराम का कोई सुराग नहीं मिला तो पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। थाना प्रभारी महेंद्र सिंह के नेतृत्व में मुख्य आरोपी सुनील उर्फ मन्ना लाल धाकड़ को हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की गई तो पूरा मामला उजागर हो गया। पुलिस पूछताछ में सामने आई कि सुनील और उसके साथियों को कालूराम पर मुखबिरी का शक था। इस पर उसे खेली गांव के पास खेतों में ले जाकर बेरहमी से पीटा गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद आरोपियों ने शव को घाटारानी के जंगल में फेंक दिया। अगले दिन सुनील अपने अन्य साथियों राजेश गुर्जर, गणेश मारवाड़ा और
निर्भय राम उर्फ कालू कच्छावा के साथ वापस लौटा। वहां उन्होंने शव को लकड़ी, कपूर, पेट्रोल और केमिकल सॉल्यूशन डालकर जला दिया। जलने के बाद राख को कट्टे में भरकर मध्य प्रदेश के सरोदा गांव स्थित तालाब में बिखेर दिया ताकि सबूत मिटाए जा सके। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर शव जलाने का स्थल और तालाब चिन्हित किया और एफएसएल टीम की मदद से वहां से सबूत एकत्रित किए। अब सभी आरोपी पुलिस हिरासत में और पूछताछ जारी है। पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी ने बताया कि यह मामला पूर्व नियोजित हत्या और साक्ष्य मिटाने की साजिश का प्रतीत होता है। सभी आरोपियों पर हत्या, अपहरण और सबूत नष्ट करने की गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। टुडे न्यूज राजस्थान के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। तो अब दीजिए इजाजत पूजा को और आप इसी तरह बने रहिए टुडे न्यूज राजस्थान के साथ। नमस्कार।